गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम अपनी मल्टीमीडिया की क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे और हमेशा की तरह क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अपनी अटेंडेंस, अपना नाम लिख करके यहाँ दर्ज करानी है और उसके बाद आपको अपने नोट्स भी साथ में रखने हैं ताकि जो भी अपडेट्स आपको यहाँ से दी जाएं, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से दिया जाए, उन सभी डिस्क्रिप्शंस को आप अपने रजिस्टर्स में नोट कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ एनिमेशन, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आज कुछ थोड़ी सी पुरानी जो हमारे जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में। हालांकि वीडियो का जो हमारा चैप्टर है वो हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, पर उसके बाद भी कुछ ऐसा पार्ट अभी रह गया है जो आप सभी को बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज मेरे पास आई हैं और वो जानना चाहते हैं कि सर फ्रेम पर सेकंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो इन सभी की बातें हम आज यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम समझने वाले हैं फ्रेम पर सेकंड क्या होते हैं और फ्रेम पर सेकंड को आपको किस तरीके से, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो किस तरीके से आपको फ्रेम पर सेकंड को आप लिखेंगे या इसके बारे में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन रहेगा वो किस तरीके से आपको देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम की। जैसा कि हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि जितने भी वीडियोस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी प्रकार के कैमरे होते हैं, चाहे वो हाई डेफिनेशन कैमरे हो, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरे हो, आपके मोबाइल फोन के कैमरे हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कैमरा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कैमरा कभी भी एक वीडियो को तैयार नहीं कर सकता या उसे कैप्चर नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि वीडियो का मतलब होता है किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए कैमरा क्या करता है, किसी भी प्रकार के जिस लाइव मूवमेंट को या मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को जहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसे हम वीडियो कहते हैं, तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है कि किसी भी प्रकार के मूवमेंट को के कई फ्रेम्स तैयार किए जाते हैं। फ्रेम्स को तैयार करने का मतलब होता है उन फ्रेम्स की इमेजेस तैयार करना, और उन इमेजेस को जब सेकंड्स की रेट पर आपकी आंखों के सामने से मूव करा जाता है तो इसे हम मूवी का नाम देते हैं या वीडियो का नाम देते हैं। पर इन फ्रेम्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने फ्रेम्स आप अपनी आंखों के सामने से देख पा रहे हैं, या मान लीजिए कि उन कितने फ्रेम्स हैं जिन फ्रेम्स को आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देना चाहता हूँ। आपने आज से बहुत समय पहले देखे होंगे कि बहुत सारी मूवीज जो बनती थी पुराने समय की, अगर मूवीज की बात करें तो इन मूवीज को जिस रील में इन्हें स्टोर किया जाता था वो एक देखने में आपके एक घर पर जो आप यूज करते हैं ना तवा, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि प्लेट आप जो यूज करते हैं, उस तरीके का एक सर्कल पूरा बोर्ड होता है और उस पूरे बोर्ड पर उस रील को पूरा जो रोल किया हुआ होता है, ठीक है ना। अब उस मूवी में जितने भी प्रकार के एक्शंस हो रहे हैं या जो भी कोई मूवमेंट हो रहा है, तो हर एक मूवमेंट की अलग अलग इमेजेस को कैप्चर किया जाता है और उन फ्रेम्स में वहां पर उसे सेट कर दिया जाता है। यहाँ पर हम फ्रेम्स का मतलब कह सकते हैं कि ये जो फ्रेम्स होते हैं ये छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं, और इन फ्रेम्स को अगर हम पहचानना चाहें तो इस तरीके से यहाँ आप इन्हें देख पाएंगे, ठीक है। और इन फ्रेम्स में ही किसी भी प्रकार की मूवी का जो मूवमेंट होता है या किसी भी वीडियो का जो मूवमेंट होता है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेम्स की, और फ्रेम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने बहुत सारी कोई रील देखा होगा, जिस रील में या उस किसी रोल में जिसमें आप किसी इमेजेस को कैप्चर करते थे आज से बहुत समय पहले, ठीक है। या फिर जो मूवीज के जो रोल होता है उस रोल, ये पूरा एक बहुत बड़ा बंडल होता है और उस बंडल में यहाँ जो आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं। और इन्हीं फ्रेम्स में हर एक प्रकार के वीडियो या फिर जिस इमेजेस को आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने अपने हाथ को अप साइड से डाउन साइड में लेके आया हूं या डाउन साइड से मैं उसको अप साइड पे लेकर गया हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सभी की छोटी छोटी इमेजेस को तैयार किया जाएगा। एक
फ्रेम में हो सकता है कि आपका हाथ नीचे की तरफ हो और दूसरे ही फ्रेम में आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, ठीक है। और जब इन फ्रेम्स को आप तैयार कर लेते हैं तो एक बहुत ही हाई डेफिनेशन की लाइट का यूज करते हुए इन फ्रेम्स की पिक्चर्स को आपकी आंखों के सामने से निकाला जाता है। और जैसे ही आपकी आंखों के सामने से निकाला जाएगा तो ये देखने में लगता है कि ये एक कोई मूवी चल रही है। अब यहां पर हम बात करते हैं फ्रेम पर सेकंड की। अभी तो हमने बात की फ्रेम की, अब हम बात करेंगे फ्रेम पर सेकंड की। तो यहाँ पर सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स को आपकी आंखों के सामने से निकाला गया, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ऐसा माना जाता है कि 25 to 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो होते हैं पर सेकंड, ठीक है ना। ये जो एक स्टैंडर्ड है कि इतने फ्रेम्स को किसी भी यूजर की आंखों के सामने से जब निकाला जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा या ऐसा प्रतीत होगा कि कोई मूवी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये जो फ्रेम पर सेकंड है, फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ही आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार के वीडियो को बनाना है। कि आप अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेम्स की जो क्वांटिटी है, अगर आप इसे बढ़ा कर इसे और बढ़ा देंगे, मान लीजिए कि मैंने उसको यहाँ पे 60 कर दिया या मान लीजिए कि यहाँ मैंने उसको 70 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेम 70 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से जब कोई वीडियो चलेगा तो वो क्या होगा, फास्ट फॉरवर्ड भागेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, वो वीडियो जो है आपकी आंखों के सामने से निकलेगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना। अब मान लीजिए कि आप स्लो मोशन का कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जो फ्रेम्स का जो रेट है, यहाँ पर फ्रेम्स का रेट क्या चल रहा है, 25 to 30 फ्रेम्स पर सेकंड। अब यहाँ क्या करना होगा आपके लिए, इस फ्रेम्स की जो रेट है उसे आपको कर देना होगा कम, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ कर दिया है 10 फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। अब 10 फ्रेम्स पर सेकंड जैसे ही आपने यहाँ पर रेट किया है तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपका वीडियो है, अब एक एक फ्रेम मतलब एक सेकंड में कितने फ्रेम्स निकलेंगे, अब 10 फ्रेम्स निकलेंगे। और उन 10 फ्रेम्स को जब आपकी आंखों के सामने से निकाला जाएगा तो क्या होगा, वो जो वीडियो है, उस वीडियो का अब जो एक ओरिजिनल पाथ था, उस ओरिजिनल पाथ से हमने उसको क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है। और जैसे ही आप स्लो करते हैं तो फ्रेम्स की जो रेट है वो जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हम उसे बढ़ा देते हैं तो ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस सेम एज जब हम फ्रेम पर सेकंड की बात करते हैं तो फ्रेम पर सेकंड में आपको याद रखना है, अगर आपने किसी वीडियो को जनरेट करते समय या उसे क्रिएट करते समय अगर मान लीजिए आपने फ्रेम्स की संख्या को बढ़ा दिया है तो इसे आप क्या कहेंगे, फास्ट फॉरवर्ड भागना या फास्ट फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कि आपने क्या किया है, उस जगह पर आपने फ्रेम्स की संख्या को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो अब क्या होगा, आपका जो वीडियो होगा बहुत ही स्लो मोशन में आप देख सकते हैं। अगर आप स्लो मोशन के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आजकल के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो सारे के सारे स्लो मोशन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि फ्रेम्स की जो संख्या है वो क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो अब मुझे लगता है कि फ्रेम्स पर सेकंड के मामले में अब कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि फ्रेम्स पर सेकंड क्या होता है। मतलब एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स एक यूजर की आंखों के सामने से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने पास नोट कर लेना है। और अब हम पढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक को। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिक्स ऑफ एनिमेशन। और बेसिक्स ऑफ एनिमेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एनिमेशन है, हम सभी को बहुत एनिमेशन पसंद है, सभी को पसंद है एनिमेशन। और एनिमेशन पर सरल शब्दों में क्या कहलाता है, उसे आप किस तरीके से अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं या आप करते हैं, या अगर आप बनाना चाहें, क्या आप एनिमेशन खुद से बना सकते हैं? तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। एनिमेशन तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। केवल इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आप एनिमेशन या किसी भी कार्टून फिल्म्स को आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एनिमेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमेशन क्या होता है। और एनिमेशन की अगर हम बात करें तो एनिमेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने हाथ से ड्रॉ की हुई किसी ड्राइंग, या मान लीजिए कि कोई एक कार्टून है, उस कार्टून को आपने क्या किया है, उस कार्टून को अब आपको एक मूवमेंट करते हुए आपको दिखाना है। या मान लीजिए कि आप दिखाना चाहते हैं कि एक चिड़िया है जो उस कार्टून को अब आपको एक मूवमेंट करते हुए आपको दिखाना है। या मान लीजिए कि आप दिखाना चाहते हैं कि एक चिड़िया है जो उड़ रही है, जो वास्तविकता में उड़ती नहीं है,
ठीक है ना। पर सिर्फ क्या किया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा एडिटिंग करके और उसकी जो फ्रेम्स होते हैं उन फ्रेम्स को अरेंज करके आप क्या कर सकते हैं, एक एनिमेशन मूवी को आप तैयार कर सकते हैं। तो जितने भी आप कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं या जितने भी आप कार्टून्स देखते हैं, वो सभी कार्टून्स जो हैं वो वास्तविकता में मूव नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें मूव कराने के लिए उसमें हल्का सा एक इफेक्ट अप्लाई किया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एनिमेशन के नाम से जानते हैं। और इस एनिमेशन में कुछ जो भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आप किसी प्रकार का एनिमेशन या कोई इफेक्ट आप डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की स्लाइड्स तैयार करनी होती है। उन स्लाइड्स को जब आप एक सिस्टमैटिक वे में जब आप उसे प्ले करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है। वास्तविकता में उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। पर जब आप एनिमेशन वीडियो को देखते हैं या किसी कार्टून को आप जब आप मूव करते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये कुछ बोल भी रहा है और ये मूव भी कर रहा है, क्योंकि जो साउंड इफेक्ट्स हैं और साथ जो एनिमेशन के इफेक्ट्स हैं वो एक साथ इस तरीके से मर्ज किए जाते हैं कि आपको एक कहीं से भी समझ में नहीं आता है कि एनिमेशन में ये जो आप एनिमेशन वीडियो आप देख रहे हैं उसमें सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो साउंड्स के एलिमेंट्स हों, चाहे वो एनिमेशन के एलिमेंट्स हों, चाहे इफेक्ट्स हों, या फिर किसी भी प्रकार का आप कोई स्पेशल इफेक्ट आप ऐड करना चाहें या अप्लाई करना चाहें, तो आप यहाँ एनिमेशन में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन जो होता है, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स को इस तरीके से अप्लाई करना जिसमें मेन ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो मेन ऑब्जेक्ट मूव ना करते हुए इस तरीके का भ्रम पैदा करे, अप्लाई करना जिसमें मेन ऑब्जेक्ट होता है वो मेन ऑब्जेक्ट मूव ना करते हुए इस तरीके का भ्रम पैदा करे कि वो मूव कर रहा है, उसे एनिमेशन कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट है या अगर आप लगता है कि आप एनिमेशन को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं इसी के आगे अब एनिमेशन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो एनिमेशन के अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे उसमें साउंड्स हों आपके, चाहे आपके उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स हों, या मान लीजिए कि आप जिस ऑब्जेक्ट पर आप एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट हो। अब इन सभी कंडीशंस में ये होता ये है कि जिस ऑब्जेक्ट पर आप किसी प्रकार का इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको केवल हल्का सा चेंज करना होता है, केवल हल्का सा चेंज करना होता है। और यहाँ पर हम चेंज किस चीज में करते हैं, जो शेडो होती है, जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, या मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है। मान लीजिए कि एक आपने एनिमेशन को आप तैयार कर रहे हैं, उस एनिमेशन को तैयार करने के लिए आपने क्या किया है, कुछ ट्रांसपेरेंट शीट्स को आपने तैयार किया है। वो ट्रांसपेरेंट शीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आगे है, पर उसके पहले ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप एनिमेशन तैयार करते हैं तो एनिमेशन में आपको क्या दिखाना है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसका मूव मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप एनिमेशन तैयार करते हैं तो एनिमेशन में आपको क्या दिखाना है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही दिखने वाली बहुत सारे पेपर्स को या बहुत सारे शीट्स को हम तैयार करते हैं, और हर एक शीट में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और जब हम उसे प्ले करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी एनिमेशन मूवी है। आप सभी की सुविधा के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने खुद से ही अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आप घर पे बैठ करके एक एनिमेशन मूवी आप तैयार कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो होगा, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा आपके लिए। और इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि एनिमेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमेशन की। और एनिमेशन के अंतर्गत अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और एनिमेशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें सरल शब्दों में, तो एनिमेशन की डेफिनेशन होगी कि जब आप अपने पास रखना है ताकि आप हर एक पॉइंट को दैनंदिन तुरंत के तुरंत क्या करते जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन के बारे में, और टाइप्स ऑफ एनिमेशंस क्या होते हैं इनके बारे में अब हम समझेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन की, ठीक है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ एनिमेशन की जब हम बात करें तो यहां पर
ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो एनिमेशन होता है उसे हम कहते हैं सेल एनिमेशन। सेल एनिमेशन, ठीक है। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है कंप्यूटर एनिमेशन। और हमारा जो थर्ड टाइप है वो है मॉर्फिंग एनिमेशन, ठीक है। तो ये हमारी तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं एनिमेशन की। और जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन की, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ और भी बेसिक्स बताता हूँ एनिमेशन की। अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए एनिमेशन का मतलब, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले, कि आपको क्या करना है, केवल कुछ ही जिस ऑब्जेक्ट को आप प्ले कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कार्टून है या मान लीजिए कि एक पेड़ है, उसमें से आपको दिखाना है कि पेड़ में से फल जो हैं अपने आप गिर रहे हैं, ठीक है। अब ये वास्तविकता में तो ऐसा कभी नहीं होता कि पेड़ में से अपने आप से जो है फल एकदम से अचानक से सारे सारे फल गिर जाएं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एनिमेशन को, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एनिमेशन को आपको यूज करना है। और एनिमेशन का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में किसी ऑब्जेक्ट को प्ले कराना, ठीक है। बहुत ही सरल मीनिंग है इसका। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार के पॉइंट को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने दिमाग में ये सारी चीजें बैठा लेनी है। बहुत ही आसान है मल्टीमीडिया के ये चैप्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें एनिमेशन की, तो एनिमेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में एक सिक्वेंशियली मूवमेंट देना, ठीक है ना। मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसको क्या करना है, हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। पहले पेड़ में से एक फल गिरता है, दो गिरते हैं, और फिर अचानक से 3 4 5 और फिर बहुत सारे जो फल हैं वो जमीन पर गिरते हैं। अब ये इफेक्ट्स कैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, हमें पेड़ को केवल क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। फर्स्ट स्लाइड में या फर्स्ट टाइप में जब हम फल को गिराना जब स्टार्ट करेंगे या किसी फ्रूट को जब गिराना स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले एक फल को गिराएंगे, फिर 2 फलों को गिराएंगे, फिर नेक्स्ट में 3 फलों को गिराएंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारे फलों को एक साथ गिरा देंगे। और जब इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को हम एक साथ प्ले करेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक एनिमेशन मूवी है जो चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेव एज हम अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ एनिमेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है, पहले सेल एनिमेशन की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और क्या आप इससे पहले परिचित हो चुके हैं या नहीं, आप इसे जानते हैं या नहीं। तो इन टाइप्स को आपने सभी ने नोट कर लिया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट टाइप की, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है सेल एनिमेशन। तो सेल एनिमेशन जो होता है वो क्या होता है, सेल एनिमेशन जो है वो एक ट्रेडिशनली एक एनिमेशन मूवी को तैयार करने का एक तरीका है, एक बहुत पुराना तरीका, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते थे, आप चाहें कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं आप चाहें, पर आप क्या कर सकते थे, आप चाहें कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं आप चाहें, पर आप उस तरीके के कलाकार हैं अगर आप, तो आप बेहद आसानी से ये काम कर सकते हैं। सेल एनिमेशन की अगर हम बात करें तो सेल एनिमेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें एनिमेशन की अगर हम बात करें तो सेल एनिमेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको क्या करना है कि एक ही प्रकार की ड्राइंग को, किसी भी एक ही प्रकार की ड्राइंग को आपको कागज की अलग अलग शीट्स पर बनाना है या फिर ट्रांसपेरेंट शीट्स पर आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ हम किस पर बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट एसीटेट शीट्स, ठीक है। तो ये जो नाम है सेल, ये सेल जो नाम है वो कैसे आया है, जब आप किसी प्रकार के एनिमेशन को या ऑब्जेक्ट को या किसी कार्टून को जब आप इन ट्रांसपेरेंट एसिडेड शीट्स पर जब आप तैयार करते हैं तो इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपेरेंट, मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट एसिडेड शीट,
ठीक है। और इन शीट्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और जब इन सेल्स पर आप क्या करते हैं, एक ही प्रकार के कार्टून को की आप अलग अलग प्लेट्स तैयार करते हैं, अलग अलग शीट्स तैयार करते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार के कार्टून में या किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या करना है, ये जो ट्रांसपेरेंट एसिडेट शीट्स हैं, इसमें आपका जो फर्स्ट मूवमेंट रहेगा, मान लीजिए कि आप अपने हाथ को वहां पर ड्रॉ करते हैं और उससे आपको क्या कराना है, अब मूव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो फर्स्ट शीट होगी उसमें आपका हाथ जो है वो नीचे की तरफ होगा, फिर दूसरी शीट में यही हाथ आपका सेम वैसे ही बनाएंगे आप, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे, फिर और ऊपर की तरफ, थर्ड में, फोर्थ में आप थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, फिफ्थ में थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, और नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड रहेगी या जो नेक्स्ट शीट रहेगी उसमें बिल्कुल ऊपर की तरफ आप अपना हाथ दिखाएंगे। और जैसे ही आप इसे प्ले करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि आपका जो हाथ है वो हर एक शीट के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये अगर आप देखें तो एक सेम एज वैसा ही दिखता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी बुक के पेज को आप क्या करते हैं, इस तरीके से फ्लिप करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप उसे फ्लिप करते हैं या उससे इस तरीके से आवाज निकाल करके उसे पलटने की कोशिश करते हैं बार बार, तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो बार बार क्या होता है, अपनी लोकेशन को चेंज करता है। और जैसे जैसे वो चेंज करेगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी लोकेशन को भी बदलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो एनिमेशन जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो कुल मिला के एक बेवकूफ बनाने वाली एक पूरी एक्टिविटी है, जिसमें केवल आपको करना यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है, बस उसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, बस हल्का सा थोड़ा सा उसको हल्का हल्का उसको क्या करना है, मूव कराते रहना है। और हर एक शीट के साथ में ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से तैयार होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट एसिडेट शीट्स का यूज किया है, ये देखने में बिल्कुल कांच की प्लेट्स की तरह होती हैं, जिसे हम थोड़ा सा टफन के नाम से भी जान सकते हैं, पर टफन में हल्का सा ग्लास होता है, पर ये कुछ ऐसी शीट्स होती हैं जो थोड़ी सी मतलब फोल्डेबल होती हैं, थोड़ा सा उनको फोल्ड भी कर सकते हैं आप चाहें तो। उनकी जगह पर आप पेपर के कार्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं और उन्हें आप फ्लिप करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो सेल एनिमेशन जो है ये बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है, ये बहुत ही पॉपुलर एनिमेशन है। इस एनिमेशन को यूज करने के लिए यूजर के पास जो ड्राइंग का आर्ट है वो बहुत ही अच्छा और सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक फ्लिप के साथ अपना रूप जो है वो बदलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो सेल एनिमेशन है, ये सेल एनिमेशन यही काम करता है कि आपके अलग अलग ट्रांसपेरेंट शीट्स पर आप फ्लिप करके प्ले करते हैं तो ये 25 या 30, यहाँ जो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जो फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये जो फ्रेम पर सेकेंड है, यहाँ पर ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। और यहाँ पर आप लगभग 20 से लेकर के 25 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से भी अगर आप एक शीट को मूव कराते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट या कार्टून जो आपने वहां पर ड्रॉ किया है या जो ड्राइंग आपने वहां बनाई है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा सेल एनिमेशन हो गया है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनिमेशन की, जो है कंप्यूटर एनिमेशन। अब कंप्यूटर एनिमेशन किस तरीके से कार्य करता है, तो देखने में कंप्यूटर एनिमेशन और सेल एनिमेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ सेल एनिमेशन में आप जिस भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे वो आपको हाथ से करें, पर जब हम बात करते हैं कंप्यूटर एनिमेशन की, तो कंप्यूटर एनिमेशन में आप जिस ऑब्जेक्ट को रेडी करेंगे या जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है, जिसे आप तैयार कर रहे हैं, वो आपको कंप्यूटराइज्ड डिजिटल तरीके से आपको क्या करना है, उसे मूव कराना है, ठीक है। और यहाँ पर जिस मेन ऑब्जेक्ट को या जिस मेन डिवाइस को आप यूज करेंगे वो क्या होगा, आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है अब कंप्यूटर एनिमेशन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कंप्यूटर एनिमेशन की, तो कंप्यूटर एनिमेशन में यहाँ पर सेल एनिमेशन की जब हमने बात की तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट था या जो मेन हमारा एलिमेंट था वो क्या था, ट्रांसपेरेंट एसीटेट शीट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एसीटेट शीट, ठीक है। पर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंप्यूटर एनिमेशन की। तो कंप्यूटर एनिमेशन में ठीक वही चीजें हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो कैसा है, डिजिटल का,
मतलब अब जो भी वर्किंग आपको करनी है वो कैसे करनी है, डिजिटली आपको वर्किंग करनी है। और ये डिजिटली वर्किंग कैसे होगी, आप अपने कंप्यूटर पर या अपने सिस्टम पर या लैपटॉप पर अगर आप चाहें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके भी आप अपने एनिमेशन मूवी को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यहाँ ये है कि अभी तक आपने क्या यूज किया था, सेल एनिमेशन में ट्रांसपेरेंट एसीटेट शीट्स को आपने यूज किया था। यहां पर आपको क्या यूज करना है, स्लाइड्स को यूज करना है। क्या को यूज करना है, स्लाइड्स को। और स्लाइड्स जो होती हैं वो देखा जाए तो एक प्रकार से पूरा व्हाइट बैकग्राउंड एक शीट होती है जिस पर आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रखते हैं। और उसमें सिक्वेंशियली आप क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट आप अप्लाई करते हैं। और मूवमेंट को अप्लाई करने के साथ साथ ही आप यहाँ पर किसी भी एनिमेशन को आप तैयार कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो डिजिटली फॉर्म है, बस डिजिटली फॉर्म में यहाँ पर आप क्या तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है। और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आपको आपका जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, स्लाइड। ठीक है, इन स्लाइड को अगर ये स्लाइड्स अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से ब्लैंक होती हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए कि आप डिजिटली आप कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हैं तो जो पेज या जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं वो केवल उसे आप केवल देख, या जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं वो केवल उसे आप केवल देख सकते हैं, पर उसका कोई फिजिकल उसका रूप नहीं होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हर एक स्लाइड जो है वो ट्रांसपेरेंट ही होती है। ठीक है, और अगर कोई स्लाइड का कलर आप चेंज करते हैं तो उस पर आप चेंज करते हैं, क्या करते हैं, केवल उस स्लाइड का बैकग्राउंड आप चेंज कर रहे हैं, ना कि आप पूरे स्लाइड का कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो स्लाइड्स होती हैं ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंट ही होती हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अनग्रुप कर दीजिए, या किसी कार्टून को अगर आप उसे मूव कराना चाहते हैं तो आप अनग्रुप कर दीजिए। हाँ, ठीक है, और अनग्रुप करने के बाद आपको बस हल्के हल्के उसमें क्या करना है, चेंजेस करना है। और एक स्लाइड के साथ साथ आपको अभी तक आपने जब आपने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एजिटेट शीट्स का जब आपने यूज किया तो यहाँ पर आपने 30 या उससे ज्यादा शीट्स का यूज किया, तब जाकर के आपने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराया। सेम एज यहाँ पर भी आपको वही करना है। प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं तो आप या जो आप एनिमेशन आप करना चाहते हैं वो उस एनिमेशन के लिए अब जिस स्लाइड्स का आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक स्लाइड में ही ये मूवमेंट नहीं होगा, तो उसके लिए आपको कई सारी स्लाइड्स बनानी होंगी। और इन स्लाइड्स में आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, उस स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, शैडो चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, और फिर सबसे आखिरी में जो आपको काम करना है वो क्या करना है कि सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अगर आप चाहें तो स्लाइड्स में ट्रांजैक्शंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके के। और सबसे आखिरी में जो आपको करना है, क्या करना है, टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के। और सबसे आखिरी में जो आपको करना है, क्या करना है, टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। और टाइमिंग सेट करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो जो स्लाइड आपने यहाँ या जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार की है उसे आप वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपने लास्ट टाइप को, जिसको हम कहते हैं मॉर्फिंग एनिमेशन। ठीक है, और मॉर्फिंग एनिमेशन क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, मॉर्फिंग एनिमेशन। ठीक है, और इस एनिमेशन की कैटेगरी में अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे एनिमेशंस को जिसमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर या एक, और जो आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई कार्टून है या मान लीजिए कोई फेस है, उस फेस के अंदर से दूसरा फेस निकल करके बाहर आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो एनिमेशन है ये मोस्टली आप बहुत सारे जो राजस्थान टूरिज्म के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि एक किसी व्यक्ति के
चेंज करके किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। किसका चेहरा दिखाया जा रहा था, अब उसी चेहरे पर सेम एज किसी फीमेल का चेहरा दिखा दिया है। या अलग अलग राज्यों के लोगों के बारे में अगर जानकारी देनी है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के फेस के साथ में दूसरे फेस को कुछ इस तरीके से मर्ज किया जाता है कि जब एक फेस को प्रॉपर तरीके से प्ले कर दिया जाए तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है या जो सेकंड एनिमेशन होता है वो इफेक्ट निकल करके आपको सामने दिखाई देता है। मतलब जब एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट में से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बाहर निकाला जाता है तो ऐसे एनिमेशन को हम क्या कहते हैं, मॉर्फिंग एनिमेशन करना, ठीक है। और मॉर्फिंग एनिमेशन का सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बाहर निकालना कि वो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप ना खोते हुए उसी के अंदर से एक नए प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकाले, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, एनिमेशन के बारे में समझा, एनिमेशन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किन किन तरीकों से हम एनिमेशन को बना सकते हैं। 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पर देखी। फर्स्ट कैटेगरी देखी हमने सेल एनिमेशन, दूसरी कैटेगरी देखी हमने कंप्यूटर एनिमेशन, और थर्ड कैटेगरी हमने देखी यहाँ पर मॉर्फिंग एनिमेशन, ठीक है। मुझे लगता है कि एनिमेशन के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो शायद क्लियर हो गए होंगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि एनिमेशन के को थोड़ा सा और चीज समझाने के लिए मैं एक वीडियो ही बनाने वाला हूं जिसमें